23 जून 2018। ये वो दिन था जब बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने ये डिसाइड किया कि वो अपने साथी का बर्थडे एक अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए वो सब ये फैसला करते हैं कि सब थाम लुआंग केव में एडवेंचर करने जाएंगे और वहीं अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये केव थाईलैंड के विलेज पंपा में मौजूद है और 10 किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई, जिसकी गहराई 85 मीटर तक है, जो कि बड़े बड़े लेमस्टोन के पहाड़ों के अंदर है। जिसके अंदर बच्चों के लिए जाना एक एडवेंचर तो था, मगर उतना ही खतरा भी था। ये सब बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि इस प्लान के बारे में कोई भी अपने घर पर किसी को नहीं बताएगा, और यही इन सब की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो इस केव में इन बच्चों के साथ होने वाला था वो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए जानते हैं इसके बाद इन बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या। ये टोटल 12 बच्चे थे, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के दरमियान थी। इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि बर्थडे वाले दिन केव एक्सप्लोर करेंगे, और इस प्लान में इनके साथ इनके फुटबॉल टीम का 25 साल का कोच भी शामिल था। वो सब अपनी अपनी बाइसाइकिल पर बैठकर थाम लुआंग केव पर पहुंचे और अपनी बाइसाइकिल और सामान केव के बाहर रखकर केव को एक्सप्लोर करने लगे, ये सोचकर कि थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद वापस लौट जाएंगे। कोच के लिए इस केव को एक्सप्लोर करना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हर बार वो अपनी नई फुटबॉल टीम के साथ इस केव में 8 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जाकर वॉल पर फुटबॉल प्लेयर्स के नाम लिखते थे। इसलिए केव में दाखिल होने के बाद कोच को लगा कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वही जगह सही रहेगी। इनके पास सिर्फ टॉर्च थी और उसके अलावा सर्वाइवल का कोई सामान नहीं था। इन सब का यही इरादा था कि 1 घंटे में बर्थडे सेलिब्रेट करके हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए और केव एक्सप्लोर करते हुए इतने मगन हो गए कि इन्हें ना तो रात का पता चला और ना ही बाहर के मौसम खराब होने का। और ये सब केव एक्सप्लोर करते करते केव के बहुत अंदर तक चले गए। अब रात भी हो चुकी थी और बाहर का मौसम भी बहुत खराब हो चुका था, जिससे बच्चों के पेरेंट्स को भी फिक्र होना शुरू हो गई थी कि बच्चे अभी तक फुटबॉल खेलकर घर नहीं लौटे। मसला ये भी था कि केव के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे और इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चे कहाँ हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए परेशानी तो तब बढ़ी जब उन्होंने फुटबॉल क्लब से पूछा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके बच्चे थाम लुआंग केव में एडवेंचर करने गए हुए हैं। जब सब पेरेंट्स केव पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बच्चों के बैग्स और बाइसाइकिल तो खड़ी हैं, मगर बच्चे नहीं हैं, जिसका साफ साफ मतलब था कि बच्चे अभी केव में ही हैं। ये सब उनके लिए परेशानी की वजह थी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से केव में बहुत तेजी से पानी भर रहा था और हर साल जुलाई में मानसून की वजह से ये केव पूरी तरह पानी से भर जाती थी, जिसकी वजह से बहुत से पहले भी ऐसे वाकये पेश आ चुके थे कि केव में पानी भरने से बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी। और पेरेंट्स को डर था कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही कोई वाकया पेश न आ जाए। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि रेस्क्यू टीम को वहां बुलाना पड़ा। रेस्क्यू टीम जब केव में गई तो उन्होंने देखा कि हर तरफ से केव में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से केव में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे और पानी अभी भी केव में भर रहा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम ने पेरेंट्स को कहा कि आज रात रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि केव पानी से बहुत ज्यादा भर गई है, जिसकी वजह से आगे जाना पॉसिबल नहीं है। परेशानी की बात तो ये थी कि रेस्क्यू वालों के पास पूरे इक्विपमेंट भी नहीं थे कि वो पानी में गोता लगा सकते। इसी दौरान जब रेस्क्यू टीम ने इस केव के मैप को देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इस केव की कुछ जगह बहुत गहरी हैं जहां पानी खड़ा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट केव में काफी ऊंचे हैं जहां पानी का जाना मुश्किल है, और हो सकता है उन पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर बच्चे अभी जिंदा हों और मदद के लिए इंतजार कर रहे हों। अब तक पूरी रात इस केव में पानी भरता ही चला गया। जैसे ही सुबह हुई, रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले केव को खाली करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स वहां लगा दिए कि शायद कुछ हद तक केव पानी से खाली हो जाए। इतनी देर में रेस्क्यू टीम ने केव के मैप पर एक ऐसा पॉइंट देखा जहां इन बच्चों के होने के चांस बहुत ज्यादा थे, और वो पॉइंट था पटाया बीच। लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट केव के दाखिली दरवाजे से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था।
आखिर में रेस्क्यू टीम ये फैसला लेती है कि प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाया जाए। वो ये फैसला तय करके उन बच्चों के पास पहुंचेंगे। फिर थाईलैंड की हुकूमत ने प्रोफेशनल नेवी डाइवर्स को वहां भेजा जो ऐसे मिशन करने में माहिर थे। अब तक इन बच्चों को इस गार में फंसे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उन बच्चों के जिंदा रहने का इम्कानात भी खत्म हो रहे थे। इसलिए डाइवर्स को जल्दी ही केव में भेज दिया जाता है, लेकिन ये 4 किलोमीटर का फासला एक दिन में तय करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह थी इस केव का उल्टा सीधा लेआउट। अब जैसे जैसे ये डाइवर्स केव के अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे केव का पानी और गंदा और मैला होता जा रहा था। डाइवर्स का कहना है कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां उन्हें अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे, मगर इस सबसे ज्यादा जरूरी था बच्चों को जिंदा वापस लाना। ये डाइवर्स अपने साथ एक रस्सी भी छोड़े जा रहे थे जिससे वापस आने में आसानी हो, इसलिए इन्हें आगे जाने में बहुत मुश्किल आ रही, लेकिन वापस आना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान था। 2 दिन की मेहनत के बाद डाइवर्स एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां पानी नहीं था। अच्छी बात यह थी कि यहाँ किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये था कि बच्चे अभी भी काफी दूर हैं। हालांकि ये डाइवर्स बहुत प्रोफेशनल थे, लेकिन इन्हें केव रेस्क्यू का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें इस रेस्क्यू मिशन में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। अब तक इन बच्चों को इस केव में फंसे 4 दिन हो चुके थे और रेस्क्यू टीम ने केव के बाहर कैंप लगा दिया था, जहां इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच चुका था जो हर लम्हे की लाइव कवरेज कर रहे थे, जिससे पूरी दुनिया यही इंतजार कर रही थी कि किसी न किसी तरह वो बच्चे सही सलामत वापस आ जाएं। मीडिया की दिखाई गई कवरेज से पूरी दुनिया के एक्सपर्ट डाइवर्स वहां आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी तक डाइवर्स ज्यादा आगे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसलिए बच्चों की जान बचाने के लिए अब ब्रिटिश केव रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम को बुलाया जाता है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि केव के पानी को खाली करने का काम और तेजी से किया जाए। पहले जहां पर सिर्फ एंट्रेंस से पानी खाली किया जा रहा था, अब दूसरे दाखिली पॉइंट से भी बड़े बड़े पाइप लगाकर पानी खाली किया जाने लगा। देखते ही देखते केव से पानी निकलने लगा और केव के पहले 800 मीटर खाली हो चुके थे। ये वो मुकाम था जहां केव के अंदर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने अपने कैंप्स लगाए थे और इसे चैम्बर 3 का नाम दिया गया था। बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर सामान चैम्बर 3 तक पहुंचाए गए क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से शुरू होना था। अब तक बच्चों को केव में फंसे हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके थे। डाइवर्स अब आगे बढ़ते हुए उस मकाम तक पहुंच गए थे जिसे पटाया बीच कहा जाता था और यहाँ पर बच्चों के मिलने के इम्कानात थे, मगर जब डाइवर्स वहाँ पहुंचे तो उन्हें किसी भी बच्चे का नामो निशान तक नजर न आया। अब यहाँ पहुंचने के बाद डाइवर्स के पास इतनी ही ऑक्सीजन बची थी कि वो वापस चैम्बर 3 तक लौट पाते। अगर वो मजीद आगे गए तो उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वो वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन इन डाइवर्स में से एक ने हिम्मत दिखाई। वो थोड़ा और आगे गया। तकरीबन 1000 फुट आगे जाने के बाद उसे एक और ऐसा मुकाम मिला जहां पानी नहीं था। वो थोड़ा और आगे जाने के बाद उसने देखा कि सारे बच्चे पिछले 10 दिनों से इस मुकाम पर बैठे थे। जब बच्चों ने इस डाइवर्स को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन डाइवर्स के लिए असल मुश्किल काम तो अब शुरू हुआ था, इन बच्चों को वापस लाना सही सलामत, क्योंकि इन बच्चों ने पिछले 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था, बस चट्टानों से आने वाला पानी पीकर किसी न किसी तरह जिंदा थे। इस वजह से वो बच्चे काफी कमजोर हो गए थे और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि गोता लगाकर गोताखोरों के साथ वापस जा सके। और जब बाहर पेरेंट्स को इस बात का पता चला कि उनके बच्चे जिंदा हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मीडिया की मदद से ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि 10 दिन से बच्चे बगैर खाए अभी भी जिंदा हैं। बाहर बैठे गोताखोरों ने बताया कि इन बच्चों को ढूंढना इस मिशन का सबसे आसान काम था। सबसे मुश्किल ये काम होगा कि इन बच्चों को सही सलामत बाहर कैसे लाया जाए। इसी दौरान इन बच्चों को सबसे पहले खाना दिया गया और थाईलैंड के एक डॉक्टर का अंदर भेजा गया जिसने इन बच्चों की देखभाल की। इन बच्चों ने बताया कि जब इस केव में पानी भर रहा था तो जो भी खाना वो अपने साथ लाए थे वो अफरा तफरी में कहीं ना कहीं गिर गया था। इन्होंने बताया कि हमारे को हमें रोज मेडिटेशन करवाते थे जिससे इन बच्चों के दिमाग में गलत सवालात ना आए और उनके दिमाग और जिस्मानी सतह पर कोई असर ना पड़े। डाइवर्स ने बताया कि बहर के मुकाबले केव में 15% ऑक्सीजन कम थी और इनका मानना था कि अगर 2% ऑक्सीजन और कम हो तो इन बच्चों को एक एक करके जान से हाथ ना धोने पड़े और ऐसा ना हो, इसलिए इन्होंने एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर इस मुकाम तक पहुंचाए जहां ये बच्चे फंसे हुए थे। डाइवर्स एक एक करके सिलेंडर ला रहे थे कि इसी दौरान एक हादसा हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था।
दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन रात 1 बजे एक डाइवर बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर वापस आ रहा था चैम्बर 3 की तरफ कि उसको पानी में एक हादसा पेश आया और जब तक दूसरे डाइवर उसे चैम्बर 3 तक लेकर आए तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। फौरी तौर पर उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा गया जहां वो दम तोड़ गया। ये वहां मौजूदा सब के लिए एक सदमे की बात थी, लेकिन अब रेस्क्यू टीम को एक ऐसा प्लान चाहिए था कि सारे बच्चे आसानी से बाहर आ जाएं। पहले ये तय किया गया कि जहां बच्चे मौजूद हैं वहीं ऊपर से ड्रिल करके उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन इसमें 1 महीना भी लग सकता था। और दूसरा मसला ये था कि अगर कोई भी छोटी बड़ी गलती हुई तो गार गिर जाएगी जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता था। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मानसून के खत्म होने का इंतजार किया जाए, जिसे खत्म होने में अभी 2 महीनों का वक्त था, जिससे पानी भी कम हो जाएगा और उन बच्चों को आसानी से बाहर लाया जा सकता है। लेकिन परेशानी की बात तब बनी जब उन्हें पता चला कि अगले हफ्ते एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसका सुनकर सबके होश उड़ गए क्योंकि पहले ही इतना पानी से भरा हुआ था और अगर मजीद बारिश हुई तो मजीद पानी से भर जाएगा, जिसके बाद इन बच्चों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इन्हें अपना मानसून के गुजर जाने का प्लान बदलना पड़ा और इन्हें अब एक ऐसा प्लान सोचना था कि तूफान के आने से पहले इन बच्चों को केर से बाहर लाया जा सके। और अब एक आखिरी रास्ता यही था कि पानी के जरिए इन बच्चों को बाहर लाया जाए। और सबको इस बात का डर था कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बच्चों को गोता लगवाया गया तो वो कहीं डर ना जाए, तो इसके लिए एक और प्लान सोचा गया। 10 जुलाई 2018 रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था जब सुबह डॉक्टर रिचर्ड, जो खुद ड्राइवर भी थे, उन बच्चों के पास पहुंचे और एक एक करके हर बच्चे को एनेस्थीसिया दिया। ये एनेस्थीसिया आमतौर पर सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि मरीज को नींद आ जाए, लेकिन इन बच्चों को उतना ही एनेस्थीसिया दिया गया कि उन्हें नींद भी ना आए और किसी चीज से डरे भी ना, सिर्फ उनका दिमाग सुन रहे। एनेस्थीसिया देने के बाद इन बच्चों के चेहरों पर मुकम्मल मास्क चढ़ाया गया जिससे पानी अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद एक ड्राइवर एक बच्चे को लेकर निकला। ये सफर तकरीबन 1 घंटे का था जो कि चैम्बर 3 तक का था। ये सफर आसान नहीं था क्योंकि कुछ मकामात सिर्फ 2 फुट चौड़े थे, पानी के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था और बच्चों को एनेस्थीसिया दिया हुआ था जिससे वो आधी नींद में थे। और फिर आखिरकार एक लड़का पूरे 18 दिन बाद बाहर निकला जिसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया और फिर एक एक करके हर बच्चे को बाहर लाया गया। सबके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश थे और जिस ड्राइवर की इन बच्चों को रेस्क्यू करते हुए जान गई थी, बाद में इस केव के सामने उसका एक मुजस्मा बनाया गया। इन बच्चों की जान बचाने में इन केव रेस्क्यू को पता नहीं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर बिल आखिर ये कामयाब हुए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।